कल हमने क्या पढ़ा था? पोजीशन इन सीएसएस। ठीक है, कितने टाइप के पोजीशंस थे? 5। स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। ठीक है, आज थोड़ा सा हम एक टॉपिक को देखते हैं जो डिजाइनिंग में काफी यूज होता है और वो थोड़ी सी खूबसूरती को बढ़ाता है। ठीक है, इन्हेंस करता है, ब्यूटिफिकेशन करता है। तो उस टॉपिक का नाम क्या है? बॉक्स शैडो। टिक। ठीक है, बॉक्स शैडो देखेंगे। अब शैडो से क्या समझ में आ रहा है? कोई बॉक्स होगा, उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो उसका शैडो उसके पीछे बनेगा। भाई हम इंसान हैं, हमारे ऊपर से लाइट पड़ती है तो हमारा शैडो पीछे दिखता है। ठीक है, तो वैसे ही बॉक्स भी है। कोई बॉक्स होगा, उसके पीछे अगर मुझे शैडो दिखाना है तो हम किसका यूज करेंगे, किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? बॉक्स शैडो का। ठीक, अब ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये वाई एक्सिस। ठीक, ये दो एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे एक्स एक्सिस के साइड, इस साइड अगर शैडो दिखाना है तो उसके लिए अलग लिखेंगे, और अगर मुझे ऊपर साइड शैडो दिखाना है तो उसके लिए अलग लिखेंगे। ठीक, तो पहला क्या है कि मान लो कि हमारा एक डिव है जिसकी क्लास क्या है? बॉक्स। और इसके अंदर हमने क्या कंटेंट लिख दिया है? बॉक्स 1। और मैंने क्या दे दिया? डिव को बंद कर दिया। ठीक है, बॉक्स बनाने का तरीका हमको पता है, पहले भी हमने बॉक्स कैसे बनता है वो हमने करके देखा हुआ है। ठीक, तो मान लो कि इस बॉक्स का डिजाइन करके हमने एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, और डिस्प्ले फ्लेक्स करके, जस्टिफाई कंटेंट करके, अलाइन आइटम्स करके हमने इस बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है उसको यहां पर ले आए। ठीक हो गया। लेकिन अब ध्यान दो, ये है हमारा नॉर्मल बॉक्स। अब इसके पीछे मुझे शैडो लगाना है। ठीक, जैसे हाईलाइटेड दिखे थोड़ा, तो हमको शैडो लगाना है। तो एक्स एक्सिस का जो शैडो होगा वो किधर बनेगा? इस साइड। ठीक, और वाई एक्सिस का जो शैडो बनेगा वो इस साइड, वाई एक्सिस पे। ये इसका शैडो बनेगा इस बॉक्स का। ठीक, अब अगर मैं इसका सीएसएस लिखूं बॉक्स शैडो का, तो सीएसएस क्या होती है? बॉक्स शैडो करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम, सॉरी करली ब्रेसेस कह रहा हूं, कोलन। ठीक, पहले जो शैडो होगी कितने पिक्सल की देनी है वो हम एक्स एक्सिस का देते हैं। मान लो हमने एक्स एक्सिस पर दे दिया 10 पिक्सल का शैडो। ठीक, तो हॉरिजेंटली हमें यहां पर ये इतनी दूर 10 पिक्सल का शैडो बन जाएगा। ठीक, और अगर हमको वाई एक्सिस पे शैडो देना है, वाई एक्सिस पे, तो उसके लिए मैं क्या दूंगा? मान लो उसके लिए अलग दे दिया 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये वाला जो
शेडो है, यहां जो शेडो बनेगा वो कितना बनेगा 20 पिक्सल। ठीक, तो अब इस साइड शेडो बन जाएगा 10 पिक्सल और इस साइड शेडो बन जाएगा 20 पिक्सल। ठीक, इतना ही करना था। बॉक्स शेडो आपने पूरा बॉक्स डिजाइन किया, बॉक्स डिजाइन करने के बाद उसी बॉक्स का जो सीएसएस लिख रहे हैं उसी में हमने एक प्रॉपर्टी लगाई बॉक्स शेडो, और उसको 10 पिक्सल जो पहला वैल्यू दिया 10 पिक्सल वो एक्स एक्सिस पे काम करेगा, और जो दूसरा वैल्यू दिया वो वाई एक्सिस पे काम करेगा। और इस शेडो का कलर क्या होगा, किस कलर का शेडो बनेगा, ब्लैक। ब्लैक क्यों बनेगा, परछाई किस कलर की होती है, ब्लैक। लेकिन ऐसा रियल लाइफ सिनेरियो है, ये कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लग रहा हो कि ब्लैक कलर इसलिए होता है क्योंकि भाई रियल लाइफ में शेडो ब्लैक कलर की बनती है, तो हमें भी कंप्यूटर में भी ब्लैक कलर का बाय डिफॉल्ट होगा, नहीं। कंप्यूटर में जो शेडो होगा वो किसको फॉलो करेगा, अपने टेक्स्ट के कलर को। अगर इस टेक्स्ट का कलर जिस कलर में होगा उसी कलर का बाय डिफॉल्ट शेडो बनेगा। टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है, टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। ठीक, इसलिए ये शेडो किस कलर की बन जाएगी, ब्लैक कलर की। ठीक, नहीं कोई पूछे भाई शेडो किस कलर की बाय डिफॉल्ट होती है तो आपने बोल दिया ब्लैक, लेकिन ये नहीं है कि हमारी शेडो ब्लैक बनती है तो इसमें भी शेडो ब्लैक बनेगी। इसमें हमको बताना पड़ेगा कि जिस कलर का टेक्स्ट होगा बाय डिफॉल्ट शेडो उसी कलर की बन जाएगी। अगर हमने टेक्स्ट का कलर क्या कर रखा है, ग्रीन कर रखा है, तो बाय डिफॉल्ट शेडो किस कलर की बन जाएगी, ग्रीन कलर की। ठीक, अब आते हैं, मान लो कि मुझे ब्लैक कलर का शेडो नहीं चाहिए, अपने मन का शेडो चाहिए। बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक शेडो बन ही जाएगा इतना लिखने से ही, अपने मन का शेडो चाहिए, तब क्या लिखेंगे, एक पैरामीटर एक वैल्यू और बढ़ा देंगे, बॉक्स शेडो के पैरामीटर में एक वैल्यू हम और बढ़ा देंगे, इसका कलर। मान लो हमने इसको कलर दे दिया लाइट ब्लू। ठीक, अब ये बॉक्स शेडो का जो ये शेडो है इसका कलर कौन सा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा लाइट ब्लू। ठीक, तो हमने शेडो एक्स एक्सिस में कितना शेडो देना है ये सीख लिया, वाई एक्सिस पे कितना शेडो देना है ये सीख लिया, और उस शेडो का कलर क्या रखना है हमने ये भी सीख लिया। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए, जितना डार्क ये बॉक्स है उतना ही डार्क शेडो भी रहेगा। मतलब शेडो को अगर हम नॉर्मल कुछ नहीं बताएंगे तो वो अपने फुल इंटेंसिटी पे दिखेगा। ठीक, उसका कलर अगर हमने ये लाइट ब्लू कलर दिया है तो जितना लाइट ब्लू का जितना डार्क कलर होता है वो उस हिसाब से शेडो बना देगा। लेकिन शेडो को अगर हमको हल्का ब्लर करना है, शेडो हल्का सा ब्लरिश होना चाहिए। अगर उतना ही डार्क शेडो बन रहा है तो फिर मतलब ही क्या रह गया शेडो का, शेडो हमेशा थोड़ा सा ब्लर होता है। ठीक, तो शेडो को ब्लर करने के लिए हम क्या लेते हैं, अपनी तीसरी प्रॉपर्टी क्या लेते हैं शेडो को ब्लर करने के लिए। अब यहां पर कितना ब्लर करना है वो हम लिखेंगे। तो यहां पर मान लो हमको 10 पिक्सल ब्लर कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो इंटेंसिटी है वो 10 पिक्सल की हो जाएगी, ब्लर हो जाएगा, मतलब 10 पिक्सल ब्लर हो जाएगा, इंटेंसिटी 10 पिक्सल घट जाएगी। अगर इसको और बढ़ा दोगे 20 पिक्सल तो ये और हल्का कलर हो जाएगा, एकदम 20 पिक्सल और हल्का कलर हो जाएगा, ब्लरिश ब्लरिश दिखने लगेगा। ठीक, ठीक है, अब ये भी हमने करना सीख लिया, ब्लर करना सीख लिया। ठीक, अब एक चीज आती है कि शेडो आपने इसको दे दिया है 10 पिक्सल, इसको दे दिया है 20 पिक्सल, तो शेडो तो रेंज इतनी ही है, इधर 10 पिक्सल इधर 20 पिक्सल। ठीक, अगर मुझे रेंज बढ़ानी है
तो होता क्या है, अगर मैं इसको बढ़ा दूं 20 पिक्सल तो ये इतना इतना बड़ा हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा, और अगर इसको बढ़ा दूं 30 पिक्सल तो यहां तक शेडो आ जाएगी, लेकिन शेडो की जो इंटेंसिटी होगी वो उतनी ही रहेगी। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा रियल लाइफ में भी जब शेडो फैलती है तो थोड़ी हल्की होती जाती है। तो शेडो को फैलाना है, थोड़ा अगर हमको शेडो और फैलाना है तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है। हमने पहली प्रॉपर्टी क्या सीखी, एक्स एक्सिस पर कितना शेडो रखना है, ठीक। दूसरा वाई एक्सिस पर कितना शेडो रखना है। तीसरा ब्लर करना सीखा, ठीक। अब चौथा क्या सीख रहे हैं, हमको इस शेडो को और फैलाना है, स्प्रेड करना है, ठीक। तो स्प्रेड करने के लिए हम अपनी चौथी पॉइंट को यूज करते हैं, इसे बोलते हैं स्प्रेड रेडियस। मतलब अपने जो हमारा शेडो है उसका रेडियस बढ़ाना है, फैला देना है और फैल के आए हमारा शेडो। तो स्प्रेड रेडियस में क्या करोगे, जितना स्प्रेड रेडियस दे दोगे उतनी उसकी फैलाव और बढ़ जाएगी। मान लो 10 पिक्सल दे दिए, उसकी फैलाव और क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक। अब पांचवें पॉइंट पे क्या आता है, कलर। पांचवें पॉइंट पे हमारा आता है शेडो का कलर, कलर क्या रखना है शेडो का, ठीक। तो यहां पर हमने मान लो क्या दे दिया, शेडो का कलर ग्रीन, ठीक। और लास्ट पॉइंट क्या है, एक पॉइंट बचा, लास्ट पॉइंट क्या होता है, ये शेडो पीछे के साइड बन रही है, ठीक। अगर ये शेडो इस साइड बनानी हो मुझे, इस साइड, तब कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है, बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है शेडो की वो क्या होती है, आउटसेट, ठीक, बाहर की तरफ, ठीक है। तो अगर हमको अंदर की तरफ शेडो चाहिए तो हम क्या लगा देंगे लास्ट में, इनसेट, ठीक। तो हमारी लास्ट क्या हो गई, इनसेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे ही इनसेट कर दोगे ये इधर से उठकर इस साइड चला आएगा पूरा शेडो। ठीक, कोई दिक्कत। बॉक्स शैडो ये हमारे, कोई भी हम इमेज लगाते हैं, कोई बॉक्स बनाते हैं, तो ये अगर हम उसके पीछे जब शैडो लगा देते हैं ना तो वो थोड़ा हाईलाइटेड हो जाता है, थोड़ा और खूबसूरत दिखने लगता है। और इसका कैसे यूज होता है, बाय द वे आप मान लीजिए कि आपने एक बॉक्स बनाया है, बॉक्स के पीछे आपने कुछ नहीं लगाया है, ठीक, शैडो नहीं लगाया है, और एक प्रॉपर्टी होती है कौन सी, हॉवर। जैसे इस पे कर्सर ले आओ तो हॉवर हो जाता है। तो अगर मैं इस डॉट बॉक्स पर, जो मेरी क्लास है डॉट बॉक्स, इस पर अगर मैं हॉवर लगा दूं, हॉवर, ठीक, और उसके अंदर ये बॉक्स शैडो पूरा लगा दूं, बॉक्स शैडो लगा दो पूरा, तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप कर्सर को, अपने पॉइंटर को इसके ऊपर लाओगे तब शैडो दिखेगा, और जैसे ही कर्सर हटा दोगे शैडो हट जाएगा। तो ये खूबसूरती को बढ़ा देता है और इंटरेक्टिव बना देता है, ठीक। एक चीज और मैं कह रहा हूं कि मुझे मान लो इनसेट याद नहीं है, क्योंकि इनसेट एकदम अलग तरह का टर्म सुनाई दे रहा है। मान लो हम काम करते समय हमको इनसेट याद नहीं है, ये सब तो हमें याद है, एक्स एक्सिस में पहले देंगे, वाई एक्सिस में उसके बाद देंगे, उसके बाद ब्लर करेंगे, उसके बाद रेडियस बढ़ानी हो तो रेडियस स्प्रेड करेंगे, और उसके बाद कलर लगाएंगे, ठीक है, ये सब तो हमको याद रहेगा। लेकिन बाय द वे इसको हमको उठाकर इधर करना है और हमको इनसेट नहीं याद आ रहा है,
तब क्या तरीका है, उसका भी एक तरीका है। हमें इंसेट नहीं याद आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, मान लो हमें इंसेट नहीं याद है, तो बाय डिफॉल्ट आउट सेट हो गया, इस पे सेट रहेगा वो। लेकिन अगर हमको इसको उठाकर इधर करना है तो उसका सबसे इजी मेथड क्या है, एक्स एक्सिस वाले को भी माइनस कर दो और वाई एक्सिस वाले को भी माइनस कर दो। ठीक, सबसे अच्छा तरीका तो ये है। तो हम एक्स एक्सिस वाला हमारा जो 10 पिक्सल है वो हमारा उठकर कहां चला आएगा, एक्स एक्सिस वाला हमारा इधर चला आएगा और वाई एक्सिस वाला हमारा इधर चला आएगा। ठीक, और ये हमारा किस कलर में रहेगा, ग्रीन कलर में। ठीक, तो ये एक तरीका ये भी है। अगर इस साइड से उठाकर इस साइड करना है तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या करेंगे, माइनस में वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, वो इधर स्टार्ट हो जाएगा दिखना। ठीक, बाय डिफॉल्ट शैडो किस कलर का बनेगा, ब्लैक। और अगर टेक्स्ट को हमने कोई कलर दे दिया, मान लो हमने टेक्स्ट को कलर दे दिया है क्या, ग्रीन, तब बाय डिफॉल्ट किस कलर का बनेगा, ग्रीन कलर का। ठीक है, वो टेक्स्ट के कलर को फॉलो करेगा, शैडो। ठीक है, तो बॉक्स शैडो छोटा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत जगह पर हमको इसको देखने को मिलेगा और इसको यूज करने से हमारा जो वेबसाइट बनेगा, वेब ऐप इंटरेक्टिव बनाने में इसका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, वेबसाइट को और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने में बॉक्स शैडो का यूज हम करते हैं। ठीक, तो कोई डाउट, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो अभी। ठीक है, और इसको मैं प्रैक्टिकल अभी करके दिखाऊंगा तो वहां से आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब आप एक बार इसको खुद से करके देख लेंगे तो इसमें कोई डाउट रहेगा नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक, तो और अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।